हेलो दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है जो एटीसी की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो आपको भी पता है ये हर बार आती रहती है हर 2 साल में। तो ये इसमें आप बीटेक अगर आपने कर रखा है एलिजिबल हो आप, ठीक है। 496 यहाँ पे वैकेंसी है, तो वैकेंसी बहुत अच्छी है नंबर ऑफ देखा जाए तो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे कम्प्लीटली डिटेल दूंगा वीडियो में आगे कि कैसे इसका पेपर वगैरह होता है, वॉइस टेस्ट वगैरह, मेडिकल और भी सारी चीज़ें। तो वन बाई वन हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर वैकेंसी का क्लासिफिकेशन की हम बात करें अगर, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 496 टोटल पोस्ट है, जिसमें जनरल की 199, ईडब्ल्यूएस 49, ओबीसी 140, एससी 75 एंड एसटी 33। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो या तो आपके पास 3 साल का जो बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स या मैथ्स से, या फिर आपका होना चाहिए डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। मतलब आप सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी ब्रांच से हो आप इसके लिए भर सकते हो। बट कंडीशन एक ही है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। मतलब आपने सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में वैसे आपको पता है फिजिक्स और मैथ होती है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ी है वो, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। जिन लोगों ने डायरेक्टली जैसे सेकेंड ईयर में आते डिप्लोमा जो करके, उन लोगों को फिजिक्स और ये नहीं पढ़ते तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी सब वैसे जिसने 4 साल का बीटेक किया हुआ है वो डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। तो ये तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आपको जो भी है कि आपका यहाँ पे देखो ये लिखा भी हुआ है ये सारी चीज़ें। और आप यहाँ पे इसमें रिजर्वेशन आपको जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। एज लिमिट की यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे 27 साल की आपकी एज मैक्सिमम है 30/11 के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप रिलैक्सेशन की यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे रिलैक्सेशंस भी है। SC/ST के लिए 5 साल, 10 साल फॉर फिजिकल हैंडीकैप पर्सन। तो यहाँ पे ये देखो अलग अलग रूल्स दिए हुए, आप जिस रूल में आते हो वो देख लेना। फॉर्म इसके 1 नवंबर से लेके और आपके चलेंगे 30 नवंबर तक, ठीक है। तो आपके नवंबर तक तो फॉर्म ही है, तो सीधी सी बात है दिसंबर से पहले तो आपका एग्जाम होने ही नहीं वाला, मिनिमम मान के चलो। डेट अलग से ये बता देंगे, बाकी आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। इसके रिगार्डिंग डेट का मैं क्या करूँगा कि आपको एक बार थोड़ा सा कंफर्म करके क्या रह सकती है मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। पे स्केल आपको यहाँ से देखो आप, एक बहुत ही अच्छा पे स्केल है इसका। सैलरी तो बहुत ही अच्छी है। आप अगर पर एनम देखोगे तो 13 लाख रुपए बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो जॉब होती है ना, आप पूछना जिन लोगों ने कर रखा है, बहुत ही अच्छी जॉब होती है। इतना अच्छा पैकेज, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो, और आपके इसमें जो सिलेबस है वो आपके टेक्निकल का नहीं होगा, वो आपके जो आपने 11वीं 12वीं में फिजिक्स वगैरह जो पढ़ी है आपकी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम यहाँ पे जो बात करें तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपको फॉलोड बाय द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें बेसिकली होता क्या है। एक तो आपका मेडिकल होगा, तो जिन लोगों को भी आई साइट 6/6 नहीं है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। विद ग्लासेस भी अगर आपके हो रहे 6/6 तब आप एलिजिबल हो, अगर आपके 6/6 नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। फालतू में अपना टाइम जाया ना करना। सेकंड चीज़ यहाँ पे वॉइस टेस्ट, तो इसके बारे में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए क्या, प्रॉपरली इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपको बिना अटके बोलना आना चाहिए। एक आप हकला के बात कर रहे हो और थोड़ा सा आपको समझ रहे हो कि आप प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे हो, आप सिंपली एक अगर नॉर्मल वॉइस में बिना रुके टुके बोल रहे हो तो आप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, वॉइस टेस्ट के लिए वो आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये टेस्ट पास करना होता है, ना कि डायरेक्टली। तो आपको टाइम मिलेगा प्रॉपरली, वो उसमें वो सिखाएंगे सारी चीज़ें, जिसके बाद आपका वॉइस टेस्ट होता है। अगर उसमें आपके फेल हो जाते हो तब आपको इसमें बाहर कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से ना प्रैक्टिस भी होती है, और काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट है इसके रिगार्डिंगली मतलब वो सिखाते भी है कैसे क्या बोलना करना है। तो ईजी है बिल्कुल, इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो आप सीधा एक ही चीज़ के बारे में आपको टेंशन लेनी है, वो है कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, वो मेन पर्पस है। वॉइस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये सब ईजी है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और
बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट से जाके आप अप्लाई कर लेना। ये भी फोटोज आपका नया होना चाहिए, ज़्यादा पुराना मत डालना। ये चीज़ का बहुत लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर की वजह से। इसलिए फ़ोटो और सिग्नेचर को अच्छे से करना। आपका टाइम भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा फॉर्म का बिना मतलब ही। ठीक है। इसमें जो एग्जाम में एक चीज़ बता देता हूँ आपको। हाँ, ये देखो, एप्लीकेशन फ़ीस है 1,000 रुपये। और एस टी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है, आ, यहाँ पे लिखा हुआ सक्सेसफुल 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एएआई। तो वो लोग भी जिन्होंने पहले ट्रेनिंग कर रखी है अप्रेंटिसशिप की, वो लोग भी यहाँ पे, उनको फीस नहीं पे करनी है। दूसरी चीज़, नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं है इसमें। तो आप इसमें इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ये मत सोचना कि पेपर टफ आता है, नेगेटिव नहीं है एग्जाम में। ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप कैसे पढ़ सकते हो, क्या क्या एग्जाम में आता है, इसका सिलेबस वगैरह, अभी इन लोगों ने यहाँ पे कुछ भी डाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ये चीज़ें। जो लास्ट ईयर का जो है ना आपका, वही सेम रहेगा आपका। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसके रिगार्डिंग मैं कोशिश करूँगा एक अलग से वीडियो आपको दे दूँ, जहाँ पे कि बुक्स वगैरह और इसके टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मैं प्रोवाइड, मतलब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन एक जगह दे देंगे। प्लस इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, वो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी में अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लो। सेम पैटर्न होगा बिल्कुल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। बाकी इसके आगे के जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको फ्यूचर में देते रहेंगे। आपकी जो भी इसके रिगार्डिंग कम क्वेरी है वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम का पूरा कैसे पढ़ना है वो मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा।